क्या ऐश पोकेमॉन्स को खाता था? जी हाँ, मैं उसी ऐश की बात कर रहा हूँ जो पिकाचू का ट्रेनर है। और सिर्फ पोकेमॉन ही नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स के खास सीक्रेट्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या आपका और मेरा फेमस निंजा हथौड़ी टकला है। और जानेंगे हमारे फेवरेट एनीमे इसके कुछ फनी लॉजिक्स, जैसे कि डक्स चिकन को खा रहे हैं, जैसे कि गूफी अपने डॉग को वॉक पे ले जा रहा है। और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि इन दोनों पिक्चर में फनी क्या है, तो अभी तक आप शायद बड़े नहीं हुए। छोटी बच्ची हो क्या? तो आज हम जानेंगे हमारे बचपन के प्यार, बचपन का प्यार और लॉजिक पे वार करने वाले फेवरेट एनिमेस के बारे में कुछ सीक्रेट्स और उनके बारे में कुछ फनी लॉजिक्स। और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है आज के फाड़ू वीडियो में। निंजा हथौड़ी के आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे, दिल से देखे होंगे, लेकिन आपने जो चीज नहीं देखी है वो है उसके बाल। मतलब कोई नहीं जानता कि निंजा हथौड़ी के बाल आखिर कैसे दिखते हैं, एक्सेप्ट देयर क्रिएटर्स, मतलब वो लोग जिन्होंने निंजा हथौड़ी को बनाया है। निंजा हथौड़ी के एक एपिसोड में एक लड़की निंजा हथौड़ी से पूछती है कि भाई तुम्हारे बाल कैसे दिखते हैं, अपने सर पे से ये नीला कपड़ा हटा के जरा दिखाओ। तो निंजा हथौड़ी ने कहा, एक असली निंजा कभी अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता। डिंग 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 डिंग। लेकिन निंजा हथौड़ी का ये सीक्रेट को पता चल गया। क्रिएटर फुजिको ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि भैया निंजा हथौड़ी टकला नहीं है, वो हमारे आमारा की तरह है। वैसे हमारा इतना बुरा भी नहीं है और इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपको यहीं कहीं दिख जाएगा। लेकिन अभी इसी वीडियो पर रहते हैं। तो भैया अमारा और निंजा हथौड़ी के बाल बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों हैं निंजा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर निंजा के बाल एक जैसे हों, लेकिन यहाँ पर दोनों के बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। ये तो था निंजा हथौड़ी का सीक्रेट। अब जरा देखते हैं एक फनी लॉजिक। जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। डोनाल्ड डक हमेशा केवल शर्ट पहनता है और नीचे का हिस्सा जो छुपा कर रखना चाहिए वहाँ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रहता है। लेकिन जब भैया कभी कार्टून में उसकी कोई शर्ट उतार देता है तब वो क्या करता है, ऐसे करने की बजाय नीचे का हिस्सा छुपाता है जो वैसे भी हमेशा खुला ही रहता था। मतलब कतई समझ में नहीं आ रहा कि अब इसके पीछे क्या लॉजिक है। खैर, जब बात चल रही है वियर्ड लॉजिक्स की, तो भैया हमारा डोरेमोन भी पीछे नहीं है। डोरेमोन चाहे तो अपने प्यारे से दोस्त नोबिता के साथ रात में सो सकता है, लेकिन वो सोता है एक छोटी सी अलमारी के अंदर। अब ऐसा कहा जाता है कि वो एक रोबोट था जो फ्यूचर से आया था और उसको सोने के लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए था। और नोबिता के घर वाले थे एक नंबर के कंगाल, तो प्राइवेट रूम देना तो दूर, उसको अलग से एक बिस्तर भी ना दे सकते थे वो लोग। इसीलिए बेचारा अलमारी में सोता था। लेकिन वो डोरेमोन जो अपनी गैजेट से दूसरी दुनिया में जा सकता था, उसके पास इतने गैजेट थे कि वो आराम से अपने लिए एक लग्जरी रूम बना सकता था। चाहे तो बहुत सारे पैसे छाप के नोबिता की फैमिली को अमीर भी बना सकता था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो ये सब ना करके अलमारी के अंदर जाकर सोता है। ये मुझे बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता है तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना। और गरीबी से याद आया कि नोबिता की फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है कि उनके घर में एक भी सीलिंग फैन नहीं है। अगर आपने डोरेमोन को ध्यान से देखा होगा तो उसके घर की छत पे एक भी सीलिंग फैन नहीं है। भाई इतने गरीब हो क्या? मैं गरीब हूँ। मतलब माना एसी नहीं लगवा सकते, लेकिन पंखा तो कोई भी लगवा सकता है। और एक और वियर्ड लॉजिक तो ये है कि भैया नोबिता अभी तक 5th स्टैंडर्ड में ही है। और एक मूवी आई थी डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2, उसमें नोबिता अचानक से इतना बड़ा हो गया कि वो सुजुका के साथ शादी करने के लायक हो गया। हद है, मतलब यार कुछ तो लॉजिक रखो। और ऐसी ही एक हद चल रही है हमारे छोटा भीम के साथ, जिसे लोग करीब 8 साल से देख रहे हैं, लेकिन छोटा भीम आज तक बड़ा नहीं हो पाया, वो छोटा ही है। लगता है चुटकी के लड्डुओं में अब वो बात नहीं रही। ये फोटो तो है डकटेल्स कार्टून की एक स्क्रीनशॉट, और ये कार्टून ही है, ये एनिमे नहीं है। और यहाँ पर हमारे अंकल स्क्रूज और उसके भांजे खा रहे हैं चिकन, मतलब डक्स चिकन को खा रहे हैं। कुछ भी। और डक से ही याद आया, जरा इस डक को देखो, ये तो भैया अरेस्ट हो गया, लेकिन किस तरीके से? ये तो कभी भी छूट के कहीं भी जा सकता है। सच में ये एनीमे बनाने वाले लोग ना बिल्कुल मतलब दिमाग के साथ खेलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पोकेमोन से रिलेटेड कुछ वियर्ड फैक्ट्स, या फिर कहें तो वियर्ड लॉजिक। पोकेमोन के आपने जितने भी एपिसोड देखे होंगे उनमें से किसी में भी आपने ह्यूमंस और पोकेमोन्स के अलावा कोई और क्रीचर नहीं देखा होगा, मतलब जैसे कि मुर्गा, बकरा, सुअर या फिर कोई और जानवर। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ह्यूमंस मतलब जो पोकेमोन के मास्टर्स होते हैं वो खाते क्या हैं? अब जरा पोकेमोन सीरीज के एक एपिसोड की ये क्लिप देखिए। यहाँ पर ऐश और उसके बाकी फ्रेंड्स दबाकर नॉनवेज खा रहे हैं। तो आखिर ये नॉनवेज आया कहाँ से? क्योंकि भैया उनकी दुनिया में तो नॉनवेज के लिए कोई जानवर होता ही नहीं है, होते हैं तो सिर्फ पोकेमोन। तो इसका मतलब क्या ऐश और उसके बाकी साथी पोकेमोन्स को खाते हैं? मतलब क्या एक दिन भूख लगने पर ऐश पिकाचू को भी खा जाएगा, या पिकाचू उसको बिजली के झटके खिला देगा? मैगीक्रैफ्ट नाम का एक पोकेमोन होता है जो बिल्कुल फिश की तरह दिखाई देता है। ये फिश का सब्स्टिट्यूट है पोकेमोन वर्ल्ड में। फारफेच
ऐश है मुर्गे का सब्स्टिट्यूट, किंगलर पोकेमोन है क्रैब का सब्स्टिट्यूट। तो मुझे तो लगता है इन्हीं पोकेमोन्स को फिश, चिकन और क्रैब के बदले में खाया जाता होगा। उफ, हमारा प्यारा ऐश एक पोकेमोन ईटर निकला। अगर आपको ये लॉजिक पहले से पता था या फिर ये फैक्ट पहले से पता था तो लाइक मत करना, लेकिन अगर नहीं पता था तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। जरा शॉर्ट में देखते हैं कुछ वियर्ड लॉजिक, जैसे कि स्पंज बॉब पानी के अंदर एयर का बबल बना रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने अपने सिर के आसपास पहन रखा है कांच का एक गोला, तो बबल बनाने के लिए हवा बाहर कहां से आ रही है? ये तो कुछ भी नहीं है। अब जरा पावर पफ गर्ल्स को देखो, अरे ये वाली नहीं, हाँ ये वाली। अब जरा इस फोटो को देखो, यहाँ पर पावर पफ गर्ल्स चॉपस्टिक से कुछ खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भैया उनके हाथ में तो उंगलियां ही नहीं है, तो चॉपस्टिक को पकड़ेंगी कैसे? गूफी जो कि खुद ही एक कुत्ता है, वो कुत्ते को वॉक पे ले जा रहा है। वाओ। और जब भी किसी कार्टून में कपल बनाए जाते हैं, मतलब पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनको बिल्कुल एक जैसा क्यों बनाया जाता है? ऐसा लगता है कि बिल्कुल भाई बहन बना दिए हों। जरा इस फोटो को देखो भैया, यहाँ पर ये बंदा हेडफोन लगाकर अपनी आंखों से म्यूजिक सुन रहा है। और हमारे फेवरेट टॉम एंड जेरी जो हमेशा दंगे रहते हैं, जब उन्हें कोई नहाते हुए देख लेता है तब उन्हें शर्म क्यों आती है? और आखिर ये स्पंज बॉब की आर्म्स जो कि शर्ट है वो गई कहाँ है, किधर पे फिट हो रही हैं? भैया मेरा तो सिर दुखने लग गया कार्टून्स के बारे में और एनिमेस के बारे में ऐसे वियर्ड लॉजिक देख देख के। अगर आपने भी इन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया था तो अब एनिमे देखते टाइम इन सब चीजों पर आपका ध्यान जरूर जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट इंडियन कार्टून कैरेक्टर कौन सा है, क्योंकि भैया आजकल इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे एनिमेस और कार्टून बनते हैं। यार बस आप लोगों के लिए बनाता हूँ मैं इतने मस्त वीडियो, तो यार लाइक जरूर कर दिया करो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।